हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जा रहे हैं जोया का आई चेकअप कराने। और ऐसी हैदर को जकड़न होती है तो ऐसे ही दिखा देंगे, अंदर को कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जोया का तो आपको मालूम है कि परसों आधी रात को हमको जाना पड़ा था। हमको से मतलब है जोया के पापा को। और जोया के पापा गए थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और डॉक्टर ने फिर कहा था कि आप एक बार ओपीडी में दिखवा लेना। तो बीच में संडे पड़ गया तो इस वजह से आज मैं जा रही हूँ। और मेडिकल में मेरी बहन भी है तो मैं कंफर्टेबल होके दिखा देती हूँ। तो फिर मैंने जोया पापा से कहा कि आप परेशान मत होना, मैं जाऊंगी और मैं दिखा दूंगी। लेकिन इत्तेफाक से आज मेरी बहन के आंख में भी कीड़े ने काट लिया है, तो वो आज नहीं है। तो आज मुझे अकेले ही दिखाना पड़ेगा। तो डॉक्टर को दिखा दिया है, सब सही है। लेकिन मेरी तसल्ली के लिए डॉक्टर ने आई चेकअप लिखा था, क्योंकि मैंने कहा था इसको थोड़ा सा दूर से धुंधला दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर ने तसल्ली के लिए लिखा था, लेकिन आईज बिल्कुल सही है। डॉक्टर ने चेक कर ली है, नजर बिल्कुल कमजोर नहीं है। तो अब जान में जान आई और इन्फेक्शन है वो सही हो जाएगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हैदर को दिखाने जा रहे हैं। देखिए आप, ये बाल रोग विभाग में हम जा रहे हैं। और हैदर जोया को दिखाया था नेत्र रोग में, तो अब नेत्र रोग से आए हैं तो अब बाल रोग में तो हैदर को भी दिखा दिया, सब सही है। जोया को कोई भी दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कीड़े ने भी नहीं काटा था। तो हम लोग आ गए हैं। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, बाहर से आओ। और आज इतने दिन से मौसम बिल्कुल नॉर्मल था, आज धूप निकल आई है। हम लोग गए तो धूप थी तो दिक्कत हो रही थी। तो आए, फिर बच्चे ने कपड़े पे चेंज किए। उसके बाद फिर आराम से हम लोग बैठे, जब पापा को बताया उनको कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यही है कि अब शाम का काम शुरू हो गया। और मैं सो ली थी थोड़ी देर, आई और मैं लेट गई। मैं बहुत बुरी तरह थक गई थी। एक धूप इतनी तेज थी, और आज धूप सही निकली थी, तेज निकली थी। इसके अलावा फिर गर्मी इतनी थी। और इधर से उधर आज दिक्कत हुई। बहन होती तो इतनी दिक्कत नहीं होती। लाइन में लगने वाली प्रॉब्लम होती है। खैर मुझे दिक्कत इन सब चीजों से नहीं होती है, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो पापा बाहर रहते थे, तो मैंने ही देखा है सब। तो इन सब चीजों से मैं घबराती नहीं हूँ। तो मुझे वैसे दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बच्चों के साथ जाने में थोड़ा लगता है कि जल्दी से निपट जाए और जल्दी से घर पे आ जाए। तो फाइनली जोया का आई चेकअप हो गया। और जोया की आइस बिल्कुल सही है। तो यहाँ हो रही है अब कपड़े धोने की तैयारी। यहाँ पर मैं लगाऊंगी कपड़े, तो कपड़े धोऊंगी और वहां पर बनेगी रोटी। तो जल्दी कर लूंगी, मैं जल्दी इन लोगों को खाना ना खिला दूंगी, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। आज बनाया मैंने चिकन, और आज काम सुबह बहुत जल्दी हो गया था। आज मुझे जाना था मेडिकल कॉलेज, तो सुबह ही 11 बजे तक पूरा पौने 11 बजे तक पूरा कंप्लीट काम हो गया था। इसके बाद फिर मैं पूरा काम करके गई थी, ताकि आके मुझे कुछ भी ना करना पड़े। तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा था। तो असरा आई है। और आज बहुत जल्दी, आज 7 बजे तक मेरे बर्तन वर्तन सब धुल गए थे, बहुत जल्दी। कपड़े जो देखिए कितनी जल्दी मैंने कपड़े लगाए थे, कपड़े जरूर नहीं धुल पाए। कपड़े मैं रुक गई थी, मैंने कहा इधर वाला काम कर लूं, कपड़े तो फिर धुल ही जाएंगे। तो इस चक्कर में तो अब वो उसका स्विच भी परेशान कर रहा है, धुल नहीं रहे हैं। तो स्विच की वजह से मुझे दूसरा एक्सटेंशन लगाना पड़ रहा है, ताकि मैं कपड़े आसानी से धो लूं। नहीं तो वहीं खड़े रहो। और कपड़ा आज ज्यादा है, क्योंकि आज सब लोग हॉस्पिटल गए थे। और हॉस्पिटल में जाके फिर आते हैं तो जितना भी बच्चे कपड़े पहन जाते हैं, और मैं नकाब वकाब जो भी पहन जाऊं, तो सब सीधे वॉशिंग मशीन में जाता है। फिर उसको अंदर नहीं रखते हैं। तो बच्चे और उनके कपड़े, उसके बाद जो सुबह उतारे थे वो कपड़े, और नाइट वियर जो उनके रात के थे वो वाले कपड़े। तो कपड़े आज ज्यादा हैं, 2 बार में धो लेंगे। अब कपड़े तो कब के लगा दिए स्विच की वजह से। सोची क्या करूं क्या करूं, खड़ी रहती तो फिर यहाँ बर्तन बोतल उतल नहीं भर पाती, यहाँ नहीं हो पाता, फिर 7 बजे निपट नहीं पाती। तो इसलिए मैंने कपड़े छोड़े और मैं दूसरा काम करने लगी। तो फिलहाल तो मैं निपट गई हूँ। कम किचन में पोछा से लगाया ही हूँ, आपको मालूम है, बर्तन धोकर पोछा लगा दी, फिर चाय बना दी। चाय का टाइम तो अभी नहीं हुआ है, क्योंकि आज 7 बजे तब वो पूरा काम हो गया था।
तो अब मैं लगा के आई हूँ कपड़े, तो अब वो धुल जाएंगे, कपड़े की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अजीज सर बैठे हैं और असरा बैठी है। तो असरा आई है काफी दिनों के बाद, क्योंकि असरा की बहन आई हुई थी, तो इसलिए वो आई नहीं थी। 2-3 दिन हो गए हैं, तो बिल्कुल नहीं आई थी। और अजीज सर बैठे हैं यहाँ पर। अजीज सर भी अब बहुत बिजी रहने लगे हैं, स्कूल खुल गए हैं, तो वो अब सुबह बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अब वो शाम को ही आते हैं। और वो भी जुआ के पापा बेफिक्र रहते हैं जब अजीज सर आते हैं। उनको तसल्ली रहती है कि अजीज सर हैं तो अब हम आराम से बाहर बैठ सकते हैं, इसलिए अजीज सर भी आराम से बैठे रहते हैं कि जुआ पापा आराम से बैठ सकें। तो अब वो सब चले गए हैं, सबने खूब बातचीत की और उसके बाद असरा भी चली गई, अजीज सर भी चले गए, और यहाँ मैं जुआ पापा बिस्तर लगा दी, तो जुआ पापा देख रहे हैं टीवी। और यहाँ पर मेरे अब कपड़े भी धुल गए हैं, तो सभी काम हो गया है टाइम टू टाइम। और मुझे लग रहा था कि काम हो नहीं पाएगा इतनी जल्दी, लेकिन हो गया। तो अब मैं पूछ रही थी, क्योंकि इन लोगों के कुछ कपड़े ऐसे हैं कि सेम एक जैसे हैं, तो मुझे पूछना पड़ता है कि कल तुमने कौन सा पहना था, किसकी अलमारी में रखूं, जोया की अलमारी में रखूं कि हैदर की। अब उन लोगों को याद भी नहीं रहता है, फिर मुझे को अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन से कपड़े इन लोगों ने कल पहने थे, कौन से कपड़े किसकी अलमारी में रखना है। यहाँ पर मैं टीवी भी देख रही हूँ और टीवी के साथ साथ काम भी कर रही हूँ। अब काम कुछ नहीं बचा है, चाय बनाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सब कपड़े अपने धुल गए, और कपड़े मैंने बाहर ही आज दिन भर धूप निकली थी और तारे निकल रहे हैं, बादल खुले हैं, तो मैंने रिस्क लेके बाहर कपड़े डाल तो दिए हैं, क्योंकि बारिश का तो कोई भरोसा नहीं है, कहो सुबह 5 बजे बारिश होने लगे सारे कपड़े भीग जाए। तो अब ले लिया रिस्क, और अगर 3 बजे तक भी कुछ लक्षण लगते हैं बारिश के, तो जोया पापा उठा लेंगे, क्योंकि वो 3-4 बजे से पहले तो सोते नहीं है। तो कपड़े मैं बाहर डाल आई हूँ, और अब तैयारी होगी चाय बनाने की, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। अब चाय पियेंगे हम लोग। यहाँ बैठी हैं जोया, और जोया पापा के साथ है, और पापा के पास बैठे तो वो कुछ खा रही थी। अभी वो आपको दिख ही जाएगा, कुछ खा रही है। वो पैकेट तो जो पापा के कमरे में डस्टबिन है वहां डालने जाती है, तो पूरा डस्टबिन भर जाता है, ये लोग उसी में सब डाल देते हैं जितने भी पैकेट होते हैं। लाइट आ नहीं रही है, तो मुझे अब गैस में चाय बनाना पड़ेगी। लेट बहुत हो गया है, तो अब मैं इंतजार भी नहीं कर सकती लाइट का, कि लाइट आ जाए तो उसके बाद चाय बनाऊं। तो आएगी तो फिर इंडक्शन पे चढ़ा दूंगी, लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे गैस पे ही चाय बनाना पड़ेगी, क्योंकि अब जो है पापा को क्रेविंग हो रही चाय की, चाय मांग रहे हैं, क्योंकि वो भी जल्दी आ गए थे, काम भी हो गया। अगर मैं बिजी होती तो वो नहीं मांगते, अब मैं जब फ्री हूँ तो अब उनको भी लग रहा होगा कि अब चाय पीना चाहिए। जोया भी अपनी जोया की बोतलें मैं भर देती हूँ, तो जोया अपनी बोतल अपनी जगह पे रख देती हैं। यहाँ पर चाय बन रही है, और जोया ने अभी चीज खाई है। हैदर कम चीज खा रहे हैं आजकल, हैदर के चिप्स चिप्स कम कर दिए हैं, एकदम बंद नहीं हुए हैं लेकिन कम हो गए हैं, क्योंकि चिप्स से बहुत ज्यादा हेल्थ बढ़ती है, और इस वजह से उनको मना कर दिए गए हैं कि कम चिप्स कम खाओ, उसके बदले और कुछ हेल्दी चीज खाओ। तो सही है, उन्होंने कहना मान भी लिया है, खा रहे हैं लेकिन कम खा रहे हैं। अब आपसे बात करते करते लाइट आ गई, तो अब मैं आराम से इंडक्शन पे चाय बनाऊंगी। गैस ज्यादा जली नहीं, गैस जलाने में दिक्कत नहीं है, गैस मुझे चाय इंडक्शन में ही सही लगती है। एक तो बर्तन नहीं जलता है, वो बर्तन आप चाहे जितना भी आराम से बनाओ तो थोड़ा बहुत तो वो जलने लगता है बर्तन। गैस में बिल्कुल सही नहीं बनती है, और इंडक्शन में तो पता ही नहीं चलती है इंडक्शन में कैसे कब बन जाती है। मैं जोया पापा से बात कर रही थी, क्योंकि जोया पापा ने दरवाजा पेंट किया था, तो मैं यही बता रही थी उसमें मेरा हाथ लग गया। जोया बता रही थी पापा का भी हाथ लगे, मैंने अरे वाह, मेरा और उनके दोनों के हाथ लकी हाथ दरवाजे पे लग गए। तो जोया बोली मेरी कोनी भी लग गई, तो मैं कह रही थी हैदर की एक उंगली भी लगवा दो।
तो चारों के हाथ लग जाएंगे उस दरवाजे में, निशानी है हम लोगों की। तो जोया पापा बता रही थी अरे वाह, तो जोया पापा हंस रहे थे कि कुछ भी सोच लेती हूँ मैं, कुछ नहीं तो इसी में खुश हो रही हूँ कि सबके हाथ लग गए, सबके हाथ छप गए दरवाजे में। पेंट रखा था बहुत टाइम का, बता रहे हैं 2020 का पेंट रखा हुआ था, तो वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइज आज आपने देखा कि हम लोग मेडिकल कॉलेज गए थे और दोनों बच्चों को दिखा के आई हूँ। तो सही है दोनों। जो है कि आइस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब डर लग रहा था, आंख का मामला है और बिटिया है हमारी, तो डर लगता है। तो अगर उसकी बिटिया को हो चाहे बेटे को हो, किसी की भी आंख में हो तो टेंशन होती है, डर तो लगता ही है। तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, तो डॉक्टर से बात हुई। डॉक्टर बहुत ज्यादा अच्छे हैं हमारे मेडिकल कॉलेज के, इसलिए मैं ज्यादातर वहीं अब जाना पसंद करती हूँ कि बात बहुत अच्छी तरीके से करते हैं वहाँ, पूरा समझाते हैं अच्छी तरीके से। ये नहीं है कि जल्दी से सुना, पर्चा बनाया और रफा दफा कर दिया। तो उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि जिस रात में ये गई थी तो उन्हीं ने सजेस्ट करके दवा दी थी। उस टाइम वो ड्यूटी पर नहीं थे, लेकिन उनसे पूछा गया था, उन्हीं ने बताया था व्हाट्सएप के माध्यम से। तो उन्होंने बताया कि सब सही है। मैंने उनको और प्रॉब्लम बताई जो जोया पापा ने मुझे बता के भेजी थी कि क्या क्या जोया को दिक्कत है। तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन्फेक्शन है और जैसे जैसे इन्फेक्शन दूर होगा तो सही, उसको और सही दिखने लगेगा। लेकिन फिर भी मुझे डाउट था कि उसको दूर से धुंधला धुंधला दिख रहा है। तो उन्होंने कहा अगर आपको डाउट है तो मैं एक जांच लिख दे रहा हूँ, आईज टेस्ट करवाइए। तो वहाँ आई टेस्ट करवाई तो बिल्कुल नॉर्मल निकली, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर हैदर को दिखाया तो हैदर को भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। और बस ये कि बच्चों के लिए उन्होंने कहा है कि बच्चों को डॉक्टर कहते हैं कि एक्सरसाइज, चिप्स ज्यादा नहीं, फास्ट फूड नहीं। तो बच्चे फास्ट फूड ज्यादा खाते नहीं, चिप्स जरूर खाते हैं, तो वो अब उनके कम हो जाएंगे। तो गाइस आज बहुत ज्यादा मैं थक गई। उसके बाद अभी चाय बना रही हूँ, काम मेरा बहुत जल्दी हो गया था। आज 7 बजे तक तो मेरे बर्तन भी धुल गए थे। कपड़े जरूर मैं लेट हो गई, कपड़े बहुत ज्यादा थे क्योंकि हॉस्पिटल से आई, हॉस्पिटल से मैं आती हूँ तो फिर वो जो बच्चे ने कपड़े उतारे वो सारे नकाम मैंने उतारा, वॉशिंग मशीन में रख दिया। फिर वो तय बना के नहीं रखती हूँ मैं, सीधे धुलने ही है वो कपड़े। तो वो डबल कपड़े हो गए थे, तो कपड़े में टाइम लगे। कपड़े में टाइम नहीं लगता, कपड़े धोती हूँ तो वॉशिंग मशीन का जो प्लग है वो खराब था, तो उस वजह से देर हो गई। फिर असरा आ गई थी, असरा बैठ गई तो और देर हो गई, तो इस वजह से देर हो गई थी। तो कपड़े में इतनी देर नहीं लगती। आज काम मेरा जल्दी हो गया था, कपड़े में इतनी दिक्कत थी भी नहीं। जाओ और बस बटन ही इधर से उधर करना था। मेन काम रहता है बोतल भरना, ये सब करना, फिर कितने सारे काम रहते हैं किचन से जुड़े, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। वो मेरे आज 7 बजे हो गए थे, तो सुकून से मैं बैठी थी, कहाँ झुक के जा रही है। तो आज मेरी बिटिया की आईज बिल्कुल सही निकली है, तो मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ है। और मेरा बाबू चाय पी, चाय का अंदर चला, चाय बिस्किट खाएगा ना अभी। ये मेरा बाबू है, ये भी सही है बिल्कुल। इनको बहुत जल्दी साइकिल दिलाऊंगी और ये साइकिल चलाएंगे। इनको क्या जोया, इनको दोनों को, बच्चों को, आजकल बच्चे ज्यादातर बैठे ही रहते हैं, तो बच्चों को एक्सरसाइज जरूरत पड़ गई क्योंकि हम लोग तो खेलते कूदते रहते थे, तो हम लोग को एक्सरसाइज जरूरत नहीं थी। इधर से उधर खेल रहे, कूद रहे, उचक रहे, फांग रहे, तो हैदर करता रहता है ज्यादातर, जोया नहीं करती है। तो इस वजह से आजकल के बच्चों को डॉक्टर एक्सरसाइज बता रहे हैं। रीजन यही है कि बच्चे आजकल ज्यादातर बैठे रहते हैं, बाहर आउटडोर वाले गेम खेलते ही नहीं है। हम लोग कितना तो बाहर फिरते ही थे कि मम्मी पापा की डांट पड़ जाती थी, चुपचाप अंदर आओ। तो इतनी हम लोग मतलब अ, इतना खेलते थे, सुबह से लेके शाम तक। खो खेल रहे हैं, आइस पाइस खेल रहे हैं, दौड़ भाग वाला खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, इतने सारे गेम थे। तो एक्सरसाइज तो होना, इतनी एक्सरसाइज होती थी, बेहोश होके सोते थे रात में, तब थक जाते थे, पैर दर्द होता था। वो आजकल के बच्चे नहीं कर रहे हैं, इस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर भी अब सजेस्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नहीं। और हम लोग को तो भाई, खैर मेरे बच्चे अच्छे हैं, खाना खाते हैं, फास्ट फूड पे नहीं कूदते हैं। कहाँ रखा था मैंने रखा होगा। तो आजकल के बच्चे
बस चिप्स में ही और फास्ट फूड में ही ज्यादा जी रहे हैं। इस वजह से आपको नहीं कह रही, और बच्चों कह रही, मेरे बच्चे तो खाना खाते हैं, मम्मा जो बनाती है। नाश्ता भी मैंने मना कर दिया है कि सुबह सुबह ब्रेड नहीं, रोज रोज तो बच्चे ब्रेड भी नहीं मांग रहे हैं। तो इस वजह से बच्चों को आजकल डॉक्टर ये सब खाने पीने के लिए रोक टोक कर रहे हैं, और मेन यही कह रहे हैं कि खाना खाएं तो टीवी और मोबाइल ना देखें, क्योंकि बच्चे का ध्यान उसी में रहता है, उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारा पेट भर गया है। तो ये सब चीजें डॉक्टर आजकल मना करते हैं। तो हमें कहना मानना चाहिए डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर सही कह रहे हैं। या तो फिर ये है कि जाओ खेलो कूदो। तो अब बच्चे भी बाहर नहीं निकलते हैं, मेरे तो बच्चे मेरे भी नहीं निकलते हैं, और भी अब बच्चे ज्यादातर नहीं निकलते हैं, घर में ही रहते हैं ज्यादातर। और इनको तो आदत ही नहीं है, इनको तो घर में ही खेलने की आदत है। तो सब कोई दिक्कत नहीं है। जोया ने चेकअप कराया, जोया की आइस बिल्कुल ठीक थी। सो गाइस चाय ठंडी हो जाएगी तो मैं जा रही हूँ जोया के पापा को चाय देने के लिए। फिर हम लोग चाय बिस्किट खाएंगे। सो आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। क्या हो गया, क्या हो गया? तो बाय बाय, बाय बाय कर लो, बाय बाय, बाय।